हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम ये देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जहाँ तक परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन की बात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, इसकी कंडीशंस की बात है, तो वो सब चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर रहेगा कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। और परफेक्ट कंपटीशन में जो एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो होती है वो एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब ये है कि जहाँ पे किसी किस्म की वेस्टेज ना हो। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन वी हैव द बेस्ट रिसोर्स एलोकेशन। और जब हम रिसोर्स एलोकेशन या एफिशिएंसी की बात करते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो हमारे पास दो किस्म के एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स है। एक है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दूसरा है एलोकेटिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे हों तो हम इसको इस तरीके से बनाएं कि हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल करें, हम गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें ना लगाएं। और आप जानते हैं कि जब हमने इक्विलिब्रियम स्टडी किया इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो हमने वहाँ पे देखा कि जब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वहाँ पे सिचुएशन यही होती है कि जो एवरेज कॉस्ट्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन होती है वो एफिशिएंट तरीके से होती है, क्योंकि हम गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करते। जो हमारे कॉस्ट्स है वो इसलिए सबसे मिनिमम होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये रही बात प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की। अब हम आते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी पे। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखिए, एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं एक इकोनॉमी में, और एक तो प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन हमें किसी खास मिकदार में ये प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है ए और बी, और हम ए की ज़्यादा मिकदार बनाएंगे लेकिन बी की ज़्यादा डिमांड होगी, ओके, तो दैट मीन्स कि हम अपने रिसोर्सेज तो यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन इनको सही ढंग से, सही तरीके से इनको हम एलोकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ए पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं रिसोर्सेज। बनाना था, जो डिमांड है ऑन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कंज्यूमर चाहता है वो है ये जो बी का प्रोडक्ट वो चाहते हैं। तो अब क्या होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब हम कम बनाएंगे बी और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम ए ज़्यादा बनाएंगे और डिमांड कम है तो इसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी फिर प्रोडक्ट बी की, और जब प्रोडक्ट ए का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिसोर्सेज अब यूटिलाइज कर रहे हैं वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बी बनाने के लिए इन कंपैरिजन टू ए, और सोसाइटी चाहती भी ऐसा ही है कि उनको ज़्यादा बी चाहिए इन कंपैरिजन टू ए। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि हम एक प्रोडक्ट उसी मिकदार में बनाते हैं जितना सोसाइटी इसको डिमांड करती है। तो इसको हम कहेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी। हम एलोकेट उसी तरीके से करते हैं जो सोसाइटी की डिमांड के हिसाब एफिशिएंट हो। तो ये दोनों एफिशिएंसीज जो है ये एस्टैब्लिश होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये रही पहली बात कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आते हैं दूसरा जो एडवांटेज है, मेरिट जो है परफेक्ट कंपटीशन का, वो ये है कि एवरीवन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, सब के सब जो है ये प्राइस टेकर्स होते हैं। कोई जो है खुद से प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हर किसी को वही प्राइस कबूल करना पड़ता है जो मार्केट ने एस्टैब्लिश किया हो। तो इसलिए एवरीबडी इज ए प्राइस टेकर। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर हम तक, फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर तक होता कि वो प्राइस अपने हिसाब से सेट करता, तो वो ऊपर प्राइस को ले जाता अपने फायदे के लिए और कंज्यूमर का उसमें नुकसान हो जाता। और जब प्राइस ऊपर चला जाता तो कंज्यूमर कम कंज्यूम करता वो कमोडिटी, तो उसकी जो उस कमोडिटी की जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, अमाउंट ऑफ जो है प्रोडक्ट वो बनना चाहिए था, वो नहीं बनेगा इन एन इकोनॉमी। तो जब प्राइस टेकर अब कोई नहीं है तो कोई किसी और को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और एफिशिएंट तरीके से जो है वो प्रोडक्शन होगी। तो ये दूसरा है एडवांटेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन।
तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है परफेक्ट कंपटीशन का, वो यह है कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। अभी अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करेगा एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर से, तो दैट वुड मीन सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल होते हैं और जो हमारा प्राइस है वो हमने देखा कि हम जो है लोएस्ट पॉइंट पे बनाते हैं, जो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से प्राइस जो है वो नीचे होता है, प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए सोसाइटी जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं होती है और ये एडवांटेज होता है एक सोसाइटी के लिए। प्राइस भी नीचे होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा उसकी वजह से कंज्यूम कर पाते हैं। अभी अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे तो दैट मीन्स कि ज़्यादा प्राइस हो, एक्चुअली प्राइस ज़्यादा है मार्केट के हिसाब से, तो लोग फिर कम कंज्यूम करेंगे। तो ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज ये है कि जो टोटल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जो अमाउंट है, जिसको हम टोटल वेलफेयर कहेंगे या टोटल सरप्लस हम कहेंगे, तो इसका अमाउंट मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जब हम परफेक्ट कंपटीशन में एस्टैब्लिश हुए इक्विलिब्रियम से हट जाते हैं तो हमारा जो टोटल वेलफेयर है, टोटल सरप्लस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो जो है वो नुकसान हो जाता है सोसाइटी को, और ये जो सिचुएशन है ये एडवांटेजियस होती है, फायदेमंद होती है फॉर द सोसाइटी। तो ये चौथा एडवांटेज है। फिफ्थ एडवांटेज ये है कि इसमें जो एक असम्पशन है वो ये है कि सबको प्रोडक्ट के बारे में हर कोई चीज़ मालूम है, यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, परफेक्ट है और कोई भी इंफॉर्मेशन फेलियर नहीं है। अब देखिए इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कंज्यूमर के लिए पर्टिकुलरली। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लाने के लिए जाएंगे, खरीदने के लिए जाएंगे, और अगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि इस प्रोडक्ट की नौइयत क्या है, क्वालिटी क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो आप उसको उसी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है वो लाएंगे और उसी प्राइस पे उसको लाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और इसके प्राइस के बारे में अगर आपको मालूम ना हो, तो दैट मीन्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सेलर है वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है अस्यूम किया जाता है ये परफेक्ट है, हर किसी को मालूम है, तो यहाँ पे फिर एक्सप्लॉइटेशन का जो चांस जो है एक्सप्लॉइटेशन के वो बाकी नहीं रहते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके अलावा भी हम बता सकते हैं, लेकिन दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है, हर कोई प्राइस टेकर है, नॉर्मल प्रॉफिट्स है, प्राइस जो है वो लोवेस्ट होता है इसलिए, और जो टोटल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होता है, और फिर जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे फेलियर नहीं होता है, और ये एडवांटेजेस साबित होता है कंज्यूमर्स के लिए पर्टिकुलरली। तो ये रही बात एडवांटेजेस की, मेरिट्स की। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे, डिसएडवांटेजेस पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं एक सिस्टम में। तो एक इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है परफेक्ट कंपटीशन में वो ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इसमें ज़्यादा हासिल नहीं होते हैं। देखिए मसला ये है कि चूंकि ज़्यादा है नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसका मतलब ये है कि जो हर किसी को जो अमाउंट मिलता है बनाने के लिए वो कम होता है। अब चूंकि आपके पास कम है अमाउंट बनाने के लिए, तो दैट मीन्स कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कि जो ज़्यादा बनाने से आपको फ़ायदा मिलता, आपके कॉस्ट्स वगैरह वो नीचे चले जाते, तो वो आपको फ़ायदा अब हासिल नहीं होगा। और जब ज़्यादा मिकदार में आप नहीं बना सकेंगे, तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एलॉबरेट नहीं करूँगा। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जो ज़्यादा बनाने से फ़ायदे मिलते हैं, वो अब हासिल नहीं होंगे इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे कॉस्ट्स भी डिक्रीज उसमें हो सकते हैं, तो ये एक बात है। दूसरा जो एक डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है, वो ये है कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, जैसा कि हमने देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट्स है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है। अब जब हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे, एक्सेसिव प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो दैट मीन्स कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि जैसे कि एप्पल एक इंपॉर्टेंट कंपनी है दुनिया में, तो इस जैसी कंपनियां क्या करते हैं कि इनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब इनको अब ज़्यादा पैसा मिल गया, तो ये उसमें से एक हिस्सा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो इसलिए अब देखते हैं कि आए दिन जो है नए नए प्रोडक्ट्स एप्पल जो है वो सामने लाता है, या दूसरी कंपनीज जो है वो सामने लाते हैं। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव
a lot of profits। तो चूंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स है, इसलिए रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो इसकी वजह से मुतासिर होता है जब हमारे पास जो है परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन हो। तीसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि परफेक्ट कंपटीशन की एक असम्पशन ये है कि जी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस है, यानी कि वो सेम है अक्रॉस द बोर्ड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी अगर हम ये तस्वुर करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम है, एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो एक एंगल से ये ठीक है कि आपका प्राइस जो है वो हर किसी जगह सेम होगा। लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो ये इसलिए डिसएडवांटेजेस है क्योंकि कंज्यूमर के पास तो कोई चॉइस रहती नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोडक्ट है। और जब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस नहीं है तो इट मीन्स कि ये एक डिसएडवांटेज बनता है, क्योंकि जितनी आपके सामने चॉइसेस होंगी उतना जो है आपके लिए लिबर्टी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करोगे। तो इसलिए होमोजीनियस जब प्रोडक्ट होगा तो दैट मीन्स यू हैव लेस चॉइस, यू हैव लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरिएशन जहां से आपने सिलेक्ट करना है। तो वो भी एक साइन है कि जी आपकी ये एक गरीबी की एक मान लीजिए एक साइन है कि आपके पास वैरायटी उतनी अवेलेबल नहीं है। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है परफेक्ट कंपटीशन का, जैसा कि हमने देखा कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। तो अभी अगर आप रिसर्च करेंगे नया प्रोडक्ट बनाने के लिए तो सबको मालूम पड़ गया कि आपने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि हर कोई ये जो है बना सकेगा। तो दैट मीन्स कि आपके रिसर्च की बुनियाद पे बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है, बाकी लोग जो है फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो है एक ने किया, बाकी सब ने फ़ायदा उठाया, उसको जो है उसको कोई स्पेशल बेनिफिट मिला ही नहीं क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो इसको हम कहेंगे फ्री राइडर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फ्री राइडर का मतलब ये हुआ कि वो मुफ्त में सवारी कर लेते हैं, हालांकि उनको इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, वो मुफ्त में फ़ायदा उठाते हैं, उनको पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट है। तो ये एक और जो है डिसएडवांटेज है। और फाइनल एक डिसएडवांटेज की हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि जिन कंडीशन के तहत परफेक्ट कंपटीशन एस्टैब्लिश होता है, जिन कंडीशंस को फुलफिल करके परफेक्ट कंपटीशन एस्टैब्लिश होता है और हम ये जो है बेनिफिट्स पे रीप करते, एक्चुअली मसला ये है कि वो जो कंडीशंस है वो फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल है। प्रैक्टिकल जो लाइफ में, प्रैक्टिकल मार्केट सिचुएशंस में कंप्लीटली परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशंस फुलफिल होना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो ये फ़ायदे गिनना, ये नुकसानात गिनना, तो ये उतना फेर माना हमारे लिए नहीं रखता है। हाँ, जब हम एक थियोरी स्टडी करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो उससे हमें ये पता चलता है भाई अगर आप जो है परफेक्ट कंपटीशन की तरफ मूव करेंगे, आपका हर कोई चीज़ जो है कंप्लीटली उन असम्पशंस पे, उन कंडीशंस पे फुलफिल नहीं हो रहा है, उनके मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ एडवांटेजेस हासिल होंगे जो आपने पहले ही अंडरस्टैंड किए हैं कि वो एडवांटेजेस क्या है। तो एनीवेज हमने यहाँ पे 5 डिसएडवांटेजेस की भी बात की कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो हासिल नहीं होंगी ज़्यादा, और लैक ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो आपके पास चॉइस उतनी नहीं होगी, और फिर फ्री राइडर प्रॉब्लम है कि कोई रिसर्च करता है, कोई काम करता है तो हर कोई इससे फ़ायदा उठा लेता है और उसको एडिशनल कुछ नहीं मिलता, उसका इन्वेस्टमेंट समझो कि उसके लिए जो एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए था, हम ये कह सकते हैं कि वो ज़ाया हो जाता है एक तरीके से। और फिर ये सब जो कंडीशंस है वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली फुलफिल करना। तो दिस इज़ अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आई होप कि जो आज का लेक्चर है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।